हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के अति लघुत्तरीय प्रश्नों की सीरीज को पढ़ेंगे, जो कि पार्ट सेकेंड है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देखिए, वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निदानात्मक परीक्षण क्या है। तो निदानात्मक का क्या अर्थ होता है? तो निदानात्मक का अर्थ होता है पता लगाना। देखते हैं इसका आंसर, देख लेते हैं। निदानात्मक परीक्षण एक ऐसा शैक्षिक उपादान है जिसके आधार पर पठित विषय वस्तु की सूक्ष्म इकाई में बालक की विशिष्टता एवं कमियां परिलक्षित होती हैं। देखिए, कहने का तात्पर्य यह है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि निदानात्मक परीक्षण से पता लगाया जाता है कि बच्चों में क्या क्या परेशानियां हैं या इनको देखिए किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निदानात्मक परीक्षण की विशेषता बताइए। तो देखिए इसका आंसर जान लेते हैं। यह परीक्षण मानकीकृत एवं मानकीकृत दोनों प्रकार के होते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धि परीक्षण क्या है। तो उपलब्धि परीक्षण द्वारा किसी विषय या कई विषयों में छात्र की सामान्य योग्यता का ज्ञान प्राप्त होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम परीक्षण की कोई दो विशेषताएं बताएं। तो देखिए, उत्तम परीक्षण की दो विशेषताएं हैं। फर्स्ट नंबर पर हो जाता है आपका वैधता और सेकंड नंबर पर हो जाता है विश्वसनीयता। फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, शोध कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, शोध 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, क्रियात्मक शोध होता है, व्यवहारिक शोध होता है तथा मूलभूत शोध होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं, क्रियात्मक शोध से आप क्या समझते हैं। तो क्रियात्मक शोध वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परिकल्पना क्या है। तो समस्या समाधान का पूर्ण अनुमान करना ही परिकल्पना कहलाता है। परिकल्पना को क्रियात्मक परिकल्पना भी माना जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या है। तो क्रियात्मक शोध का मूल आधार है समस्या हमारी, समाधान भी हमारा। क्या है? तो क्रियात्मक शोध का मूल आधार कि समस्या हमारी और समाधान भी हमारा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शून्य परिकल्पना से आप क्या समझते हैं। तो शून्य परिकल्पना निर्देश रहित परिकल्पना में भी आती है। इसके अंतर्गत शोध करने वाले, यानी जो शोध करने वाले को किसी भी प्रकार की लाभ प्राप्त नहीं होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकारात्मक परिकल्पना से आप क्या समझते हैं। तो इसमें परिकल्पना का कथन सकारात्मक होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नकारात्मक परिकल्पना क्या है। तो इसमें परिकल्पना का कथन नकारात्मक होता है। देखिए, सकारात्मक क्या कैसा होता है। तो सकारात्मक में सकारात्मक होता है और नकारात्मक में कथन नकारात्मक होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रियात्मक अनुसंधान के दो उद्देश्य लिखिए। तो देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान के दो उद्देश्य हैं। फर्स्ट नंबर पर हो जाता है व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन लाना और सेकंड नंबर पर हो जाता है परिवर्तनों के विरोध की शक्ति कम कर देना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान के कोई दो लाभ बताएं। तो इसमें आपका हो जाता है फर्स्ट नंबर पर स्थानीय तात्कालिक समस्याओं का तुरंत अध्ययन और सेकंड नंबर पर हो जाता है समस्या की मूल्यांकन में सहायक।
उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व क्यों है? तो इसमें देख लेते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, प्रबंधकों एवं निरीक्षकों आदि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा प्रश्न पत्र बनाने की प्रमुख विधियां यानी विधियां कौन कौन सी हैं? तो देख लेते हैं। नमूना तैयार करना फर्स्ट नंबर पर क्या है? तो नमूना तैयार करना। सेकेंड नंबर पर आपका हो जाता है ब्लूप्रिंट तैयार करना, और थर्ड नंबर पर हो जाता है प्रश्न बनाना, और फोर्थ नंबर पर हो जाता है प्रश्नों के क्रम से प्रश्न पत्र का विश्लेषण करना। ये क्या हो जाता है? ये अच्छे प्रश्न पत्र बनाने की विधियां हो जाती हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्यवहारिकता से क्या आशय है? तो व्यवहारिकता से आशय है कि परीक्षा का प्रयोग सरलता से किया जा सके तथा परीक्षा का मूल्यांकन भी सरलता से हो सके। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, क्रियात्मक परिकल्पना क्या है? तो क्रियात्मक परिकल्पना क्रियात्मक शोध का एक मुख्य कारण चरण है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निर्देशित परिकल्पना क्या है? तो जब शोधकर्ता को परिकल्पना द्वारा उचित दिशा प्राप्त होती है तो उसे निर्देशित परिकल्पना कहते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशित परिकल्पना कितने प्रकारों की होती है? तो निर्देशित परिकल्पना 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट नंबर पर हो जाती है सकारात्मक और सेकंड नंबर पर हो जाती है नकारात्मक। उसके बाद देखते हैं, प्रश्न है क्रियात्मक शोध के कितने चरण होते हैं? तो देखिए, क्रियात्मक शोध के 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? तो 6 चरण होते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? तो ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं फ्रेंड्स। देखिए, प्रश्न 4 प्रकार के होते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर पर हो जाता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सेकंड नंबर पर हो जाता है अति लघुत्तरीय प्रश्न, थर्ड नंबर पर हो जाता है लघुत्तरीय प्रश्न, और फोर्थ नंबर पर हो जाता है दीर्घ प्रश्न। ठीक है ना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक भी ज़रूर कर दें, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्वसनीयता से आपका क्या आशय है? तो विश्वसनीयता से तात्पर्य ऐसे परीक्षण से है जिसमें बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम प्राप्त होता है, तो वो क्या कहलाता है? तो वो विश्वसनीयता कहलाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षण, अधिगम तथा मूल्यांकन में संबंध को स्पष्ट करें। तो शिक्षण के द्वारा अधिगम सीखने सिखाने की प्रक्रिया पूर्ण होती है। जब अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तब अधिगम स्तर की जांच अर्थात मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि शिक्षण, अधिगम तथा मूल्यांकन एक दूसरे से संबंधित हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। और ये क्वेश्चन आपका डीएलएड 3rd सेमेस्टर 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देखिए, मूल्यांकन को परिभाषित करें तो हम लोग मूल्यांकन को परिभाषित करते हैं। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। ठीक है ना? उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शैक्षिक मापन का क्या अर्थ है? ये भी आपका डीएलएड 3rd सेमेस्टर 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो इसको देख लेते हैं। मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो बालक की शैक्षिक योग्यता को प्रतिशत मात्रा अंकों में प्रदर्शित करता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परीक्षण से आप क्या समझते हैं? तो किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने की प्रक्रिया ही परीक्षण कहलाती है। परीक्षण क्या है?
तो किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन, उसको ही हम क्या कहते हैं, तो वो ही परीक्षण की प्रक्रिया हो जाती है। फ्रेंड्स देखिए, ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन आपके जो पिछले पेपर्स में आ चुके हैं क्वेश्चन, जैसे कि 2016, 2017, तो आपके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और हो सके तो इसके नोट्स भी बना लीजिएगा, क्योंकि देखिए आप लोग अच्छे से जानते हैं कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूल्यांकन के दो प्रमुख पक्षों का उल्लेख कीजिए। तो ज्ञानात्मक व भावात्मक पक्ष, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्यापक, व्यापक का अर्थ तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा। व्यापक का अर्थ होता है बड़ा। तो देखिए व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है, तो बालक के अधिगम की प्रभावित करने वाले प्रत्येक कारक के मूल्यांकन के लिए ही व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूल्यांकन के दो प्रमुख प्रकार बताएं। तो रचनात्मक एवं योगात्मक, ठीक है ना, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर देखिए अच्छे परीक्षण में यथार्थता वैधता का क्या अभिप्राय है। तो अच्छे परीक्षण में वैधता से अभिप्राय है कि परीक्षण कितनी सत्यता से किसी का मापन करता है, जिस मापन के उद्देश्यों के लिए उसे तैयार किया जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो देखिए प्रश्न करने का उद्देश्य यह है कि बालक के ज्ञान के स्तर का पता लगता है। बालक परिस्थिति अनुसार शब्दों का प्रयोग करना सीखता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छे प्रश्नों की दो प्रमुख विशेषताएं बताएं। तो देखिए प्रश्न स्पष्ट भाषा में होने चाहिए, प्रश्न न ज़्यादा सरल और न ही अधिक कठिन होने चाहिए, प्रश्न स्तर के आधार पर होने चाहिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के दो प्रमुख प्रकार बताएं। तो शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के दो प्रकार हो जाते हैं। फर्स्ट नंबर पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा सेकंड नंबर पर निबंधात्मक प्रश्न। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध को परिभाषित कीजिए। तो कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु किया जाने वाला शोध क्रियात्मक शोध है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है। तो देख लेते हैं इसका आंसर। शिक्षा के क्षेत्र में कम समय में अपनी सभी समस्याओं का समाधान खोजना क्रियात्मक शोध में ही संभव है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरणों का उल्लेख कीजिए। तो साक्षात्कार द्वारा, प्रश्नोत्तर द्वारा, अवलोकन द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रियात्मक शोध में परिकल्पना क्या अर्थ है, यानी परिकल्पना का क्या अर्थ है। तो परिकल्पना से तात्पर्य उन क्रिया विधियों से है जिनके द्वारा समस्या का समाप्त करने के लिए प्रयत्न किया जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा में नवाचार से क्या अभिप्राय है। तो नवाचार वह परिवर्तन है जो पूर्व स्थित विधियों में नवीनता का संचार करे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए मूल्यांकन का लक्ष्य स्पष्ट कीजिए। ये भी आपका 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। मूल्यांकन का लक्ष्य पृष्ठ पोषण, अभिप्रेरणा, अधिगम में वृद्धि, शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाना, वर्गीकरण, चयन, निर्देशन में सहायता देना आदि है। फ्रेंड्स देखिए आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ये पेपर आपका जो है वो 50 नंबर का होता है। इसमें 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो
विकल्पीय टाइप हो जाते हैं और उसके बाद 15 क्वेश्चन आपके अति लघु उत्तरीय टाइप हो जाते हैं और उसके बाद 10 क्वेश्चन आपके लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चन हो जाते हैं। देखिए, अगर अंकों की बात की जाए तो बहुविकल्पी में एक प्रश्न पर आपको 1 नंबर मिलता है और अति लघु उत्तरीय में भी आपको एक प्रश्न पर 1 नंबर मिलता है और लघु उत्तरीय की अगर बात की जाए तो एक प्रश्न पर आपको 2 नंबर प्रोवाइड होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये आपका 50 नंबर का है और स्कोरिंग है आपका, इसलिए देखिए आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। जैसे आपका हो गया शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, और आपका देखिए सामाजिक अध्ययन हो गया और आपका समावेशी शिक्षा हो गया। ये आपके देखिए 50-50 नंबर के पेपर होते हैं। तो वैसे तो आप लोग अगर 50 में से 25 नंबर लाते हैं तो भी आप लोग पास हैं, लेकिन सिर्फ कहने का मतलब ये है कि सिर्फ पासिंग मार्क्स लाना ही तो सही नहीं होता है। तो इसलिए स्कोरिंग के लिए आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष को बताएं। तो मूल्यांकन को भावात्मक पक्ष से आशय विद्यार्थियों के भावों, रुचियों, दृष्टिकोणों, मूल्यों, मनोवृत्तियों, अभिवृत्तियों आदि का मूल्यांकन करना है। यानी देखिए मूल्यांकन का भावात्मक पक्ष, यहाँ पे आपका का हो जाता है भावात्मक पक्ष। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूल्यांकन के अंतर्गत संज्ञान सहगामी पक्ष से आपका क्या तात्पर्य है। तो मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष के पश्चात भावात्मक तथा कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्ष आता है, जिसे संज्ञान सहगामी पक्ष कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूल्यांकन में युग्म मूल्यांकन को स्पष्ट कीजिए। तो युग्म मूल्यांकन छात्र छात्राएं परस्पर एक दूसरे का सफलतापूर्वक मूल्यांकन कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सतत मूल्यांकन का आशय बताएं। तो सतत मूल्यांकन से आशय उस मूल्यांकन से है जो सीखने सिखाने के साथ साथ चलता रहता है, जिससे विद्यार्थी के अनुभव और व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का लगातार मूल्यांकन होता रहे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य बताएं। तो व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यार्थियों के सभी पक्षों संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक का मूल्यांकन करना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की शैक्षिक अभिवृत्ति से आपका क्या आशय है। तो यह भी आपका देखिए 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। बच्चे की अभिवृत्ति का अर्थ है बालक में डील डौल तथा भार में वृद्धि। इसमें मांसपेशियों तथा शरीर की संरचना में ही नहीं होती, वरन यह आंतरिक अंगों और मस्तिष्क में भी होती है। बालक के मस्तिष्क में जैसे जैसे अभिवृत्ति हो जाती है, उसकी सीखने, स्मरण रखने और तर्क करने क्षमता में भी वृद्धि होती जाती है। तर्क करने की क्षमता न बालक के मस्तिष्क के अभिवृत्ति का ही परिणाम होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन में जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों से आपका क्या अभिप्राय है। तो देखिए, जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों से आशय दी गई सूचियों 2 या अधिक में एक सूची, आधार सूची के एकांशों को दूसरी सूची, प्रतिक्रिया सूची जिसमें एक या अधिक सूचियां हो सकती हैं के एकांशों से मिलाना या जोड़ा बनवाया जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रियात्मक शोध का उद्देश्य बताएं। तो क्रियात्मक शोध का उद्देश्य शिक्षा जगत के लोगों द्वारा विद्यालय की सामान्य परिस्थितियों में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हुए शिक्षा जगत की समस्याओं का समाधान करना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रियात्मक शोध से आपका क्या तात्पर्य है। तो क्रियात्मक शोध से तात्पर्य उस व्यवहारिक शोध से है जिससे विद्यालय से संबंधी लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं के व्यवहारिक ढंग से हल करने का प्रयास
स्वयं उनके द्वारा किया जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायदर्श से आप क्या समझते हैं? तो न्यायदर्श से आशय किसी जनसंख्या से चुने गए उस छोटे समूह से है जिसका चयन इस प्रकार किया गया है कि वे संपूर्ण जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करते हों। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत अवलोकन का क्या तात्पर्य है? तो क्रियात्मक शोध के उपकरण के रूप में अवलोकन से तात्पर्य है उस शोध से ली जाने वाली जनसंख्या के किसी कार्य या व्यवहार को देखना या अवलोकित करना जिससे उसके वांछित कार्य व्यवहार के विषय में निर्णय लिया जा सके। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रियात्मक शोध के अंतर्गत प्रदत्त विश्लेषण का आशय बताएं। तो क्रियात्मक शोध में प्रयुक्त उपकरण के माध्यम से एकत्रित प्रदत्तों का निष्कर्ष प्राप्त करने की दृष्टि से सांख्यिकी आदि के प्रयोग द्वारा विश्लेषण करना प्रदत्त विश्लेषण कहलाता है। थैंक यू।